बैठना चाहते थे। सूरज ने एक चपत लगाई और कहा, यदि इस पद पे बैठना है तो नारायण का भजन करो और मर, और मेरे गर्भ से पैदा हो तब इसका अधिकारी होगा। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, विमाता ने ऐसे वचन बोले। उनका ठीक कहा, महाराज मुझे दासी भी नहीं समझते, रानी की तो बात जाने दो, तो तुम्हें कैसे अधिकार सिंहासन पर मिलेगा? बेटा, भगवान श्री हरि का भजन कर, जो तुझे ऐसा परम पद देंगे कि तेरे बाप दादा को भी नहीं मिला, क्योंकि आगे और पीढ़ी ही नहीं है। उत्तानपाद के पिता महाराज मनु, मनु के पिता भगवान ब्रह्मा, बस खत्म, सीधे भगवान श्री हरि है। बहुत जो बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी मां की आज्ञा प्राप्त करके ज्यों ही नगर के बाहर निकले, मंगल भवन भगवान की तरफ चरण रखने का क्या फल है? सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान की शरणागति से है। देवर्षि नारद जी, पहला लाभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इतने बड़े महापुरुष देवर्षि नारद जी, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके पद की प्राप्ति करूंगा। इसीलिए तो जा रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बैठाला। अभी इसी क्षण मैं चलकर आदेश करता हूं, महाराज उत्तानपाद तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी का हृदय और मजबूत हो गया। अभी तो तपस्या की नहीं, और जिस कामना से प्रेरित होकर तपस्या को जा रहा था वो कामना पूर्ण हो गई। अब तो पक्का वापस नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें तो एक एक कदम पे फल दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिए। ध्रुव का लोभ अब मुझे भगवान से विरत नहीं कर सकता, तो भय दिखाया। वहां भेड़िया है, सिंह है, सर्प है, हिंसक जंतु है, बड़े बड़े मच्छर है, डांस है, कैसे भजन करोगे? का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, एक बार जो निश्चय कर लेता हूं उसमें अटल रहता हूं, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन बिना भगवान की प्राप्ति के अब मैं नगर में घुसने वाला नहीं। चेला पक्का, गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने में मथुरापुरी में आकर भजन करके परम पद की प्राप्ति की। लोग झूठ छल कपट से अपना मंगल चाहते हैं और मंगल भवन भगवान से विमुख होकर, अरे एक कदम तो बढ़ाओ भगवान की तरफ, देखो तुम्हारी सारी कामनाएं धूल धूसरित हो जाएंगी।